क्या आपकी आराधना करने की तैयारी भगवान को भाता है? वर्षों से जैसे जैसे हम बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं, कुछ चीजों ने हमारी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि हम भगवान की पूजा करने आते हैं। हमने शायद देखा है कि हमारे माता पिता या अभिभावकों के पास पूजा की तैयारी के तरीके हैं, और बस उनकी पूजा शैलियों की नकल की है, जो अब कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, जो प्रभावी पूजा के लिए मूल्यवान नहीं हो सकते हैं, और यह भी भगवान को स्वीकार्य नहीं है। कई एक ही गलतियां करना बस दूसरे के रीति रिवाजों का पालन करना है, और बेकार पूजा की तैयारी को बदलने या सुधारने से इनकार करते हैं, जो कि मनुष्य चाहता है कि वह नहीं जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वे एक आरामदायक मानसिकता में हैं। कई लोग इनकार करते हैं, यहाँ तक कि अनंत नुकसान की कीमत पर, आज्ञाकारिता का पालन करने के लिए उन तरीकों से जो भगवान ने उनके लिए बहुत सावधानी से बनाए हैं। कुछ केवल शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं। परिवार की कार धोना, पूजा के दिन से पहले चर्च के कपड़े तैयार करना, परिवार के भोजन की तैयारी, सभी घर और अन्य कामों को पूरा करना, और सभी गैर आवश्यक उपकरणों को बंद करना। बेशक मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पवित्र समय के लिए सम्मान दिखाने के लिए ये गतिविधियां महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे परमेश्वर के लिए हमारे दिलों को तैयार करने के समान महत्वपूर्ण नहीं है। हम ऐसे महत्वपूर्ण भाग को भूल जाते हैं जो भगवान हमसे चाहते हैं, जो आपकी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सफलता में योगदान देगा। ये तत्व आपको शांति के लिए एक रास्ता दिखाएंगे और आपको विजयी जीवन शैली की वास्तविकता में चलने में मदद करेंगे, यहाँ तक कि जब समय समय पर आने वाली चुनौतियां हम इस पापी ग्रह पर रहते हुए सामना कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपकी आराधना अनंतकाल तक आपके लिए हर तरह से लाभदायक रहे। यही कारण है कि उसने तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा को रखा है, ताकि जैसे ही तुम उसकी स्तुति करने, उसे सम्मान देने और उसे महिमा देने के लिए अपनी आवाज खोले, जैसे ही तुम उसके पवित्र वचनों के पन्नों को खोलते हो, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ विकास करते हो। कुछ घटक जो तुम्हें उपहार में दिए जाते हैं, जो इनके माध्यम से भी आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ विकास में मदद करते हैं। शब्द हमारे चरित्र के निर्माण में मदद करते हैं। ये तत्व आपको परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जोड़ेंगे। बदले में उसकी आत्मा आपको अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर की अनंत संतुष्टि का अनुभव करने के लिए ले जाती है, क्योंकि आपके जीवन के पहले अध्याय के आरंभ होने से पहले ही यह जानकर परम आनंद है कि आपका प्रभु प्रसन्न है। आमीन। मैं स्वीकार्य कार्य के लिए तैयार करने के लिए 3 सबसे प्रभावी तरीके साझा करने जा रहा हूँ। संख्या 1, भजन अध्याय 19, कविता 14। मेरे मुंह के शब्दों और मेरे दिल का ध्यान तेरी दृष्टि में स्वीकार्य हो, हे भगवान मेरी ताकत और मेरे उद्धारक। इस कविता को हमेशा याद रखना और दोहराना आवश्यक है। कई लोग अपनी प्रार्थनाओं के अंत में इस कविता को दोहराते हैं, हालांकि सरल शब्दों का यह शक्तिशाली संग्रह आपकी प्रार्थना के शुरू से ही पवित्र आत्मा के साथ आपको जोड़ता है। पवित्र आत्मा आपके वचनों को लेता है और कराहना कहता है, जिसे मनुष्य द्वारा सुना और समझा नहीं जाता है, जो उन्हें एक पवित्र पाप मुक्त संबंध में डाल देता है, जिसे भगवान समझता है, जैसा कि आप देखते हैं आपके प्रार्थना अनुरोध के माध्यम से उसके साथ एक संबंध। हमें कैसे दृष्टिकोण करना चाहिए? यद्यपि हम अपने वचनों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, और यह जानते हुए कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है, भले ही वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, फिर भी हमें मूल्य और सम्मान के साथ उससे संपर्क करना चाहिए। मेरे मित्र, जब हमारे वचन और विचार पवित्र आत्मा द्वारा शासित नहीं होते हैं, तो हम परमेश्वर द्वारा सुना नहीं जाने का एक बड़ा मौका खो देते हैं, और उसकी आराधना करने के हमारे सर्वोत्तम प्रयास बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की आवश्यकता का अमान्य स्वरूप हैं जो पवित्र आत्मा प्रदान करता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 2, कविता 11 हम पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति के विचारों को छोड़कर उनकी अपनी आत्मा को छोड़कर कौन जानता है? उसी तरह से परमेश्वर के आत्मा के अलावा कोई भी परमेश्वर के विचारों को नहीं जानता है। कृपया मुझे आपका ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने महसूस किया है, एक स्पष्ट आत्मा स्पष्ट मार्ग, एक मामूली पाप स्वर्ग के साथ हमारे संबंध को काट देता है, और यह प्रभावी पूजा के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से यह जानते हुए कि जब हम पवित्र आत्मा की भागीदारी के बिना प्रार्थना करते हैं, तो यह हमारे और भगवान के बीच हमारा अनुवादक है। हमारी प्रार्थनाएं नपुंसक होंगी और बिना किसी उद्देश्य के। इस महत्वपूर्ण कारण के लिए यह हमारे मुख्य उद्देश्य का हिस्सा होना चाहिए कि हम उन कदमों को समझें जिनकी परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है, न कि मनुष्य। हमारे लिए हमारी बातचीत, हमारे गीतों और हमारे कार्यों को भगवान को स्वीकार्य बनाने के लिए हमें हमेशा विनम्रतापूर्वक अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना चाहिए, और सभी सांसारिक परिस्थितियों में भगवान से अपनी आत्मा के माध्यम से हमारी पूजा स्वीकार्य होने के लिए कहें।
क्योंकि हम विचारों और कार्यों में हमारे पापों की क्षमा मांगते हैं और हमें उसकी इच्छा में मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं, और हमारी पूजा को उसके लिए स्वीकार्य होने दें, यीशु के नाम में। हम हर समय इस बाइबल कविता को याद करके और दोहराते हुए सीखते हैं। यह हमें पवित्र आत्मा के माध्यम से भगवान की इच्छा से जोड़ता रहता है। यह सबसे बड़ा कारण है कि यह पवित्र आत्मा संबंध क्यों महत्वपूर्ण है। हम रोमियो के अध्याय 8 में पढ़ते हैं, पद 26, 27 और 28। इसी तरह आत्मा हमारी कमजोरियों में हमारी मदद करता है। हमें नहीं पता कि हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन आत्मा शब्दहीन मोन्स के माध्यम से हमारे साथ हस्तक्षेप करती है। और जो कोई भी हमारे दिलों की खोज करता है वो आत्मा के मन को जानता है, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लोगों के लिए हस्तक्षेप करता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया है। नंबर 2, किसी अन्य भाई और बहन के साथ एक असहनीय स्थिति में होने वाले सभी संबंधों को ठीक करें। मैथ्यू अध्याय 5, छंद 22, 23 और 24 हमें बताता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो कोई भी भाई या बहन से नाराज है वह निर्णय के अधीन होगा। फिर जो कोई भी भाई या बहन से कहता है वो अदालत के प्रति जवाबदेह है। और जो कोई भी कहता है तुम मूर्ख हो, नरक की आग का खतरा होगा। इसलिए यदि आप वेदी पर अपना उपहार दे रहे हैं और याद रखें कि आपके भाई या बहन के पास आपके खिलाफ कुछ है, तो अपना उपहार वेदी के सामने छोड़ दें। सबसे पहले जाओ और उनके साथ मेल मिलाप करो, फिर आओ और अपना उपहार अर्पित करो। तकनीकी रूप से आपको सप्ताह के दौरान इसे अभी तक नहीं बनाना चाहिए था यदि भगवान के पूजा घर में कदम रखते हुए आपके दिल में अभी भी क्रोध है। इसका समाधान क्या है? इफिसियों अध्याय 4, पद 26, अपने क्रोध में पाप मत करो। जब तक आप अभी भी क्रोधित हो तब सूर्य को नीचे न जाने दें। आपको दिन के अंत में बात करनी चाहिए। अपने दिन को दूसरे के साथ क्रोध में बंद करना भगवान के लिए स्वीकार्य नहीं है और कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। नंबर 3, जब आप चर्च में आते हैं तो एक विश्वासयोग्य दशमांश और पेशकश का भुगतान करें। जब हम परमेश्वर की दया और उसकी उदारता को हमारे लिए और दूसरों के लिए उसके द्वारा एक वफादार दशमांश और भेंट लौटाकर उसके द्वारा अपेक्षित रूप से प्रदर्शित करते हैं, तो हमने भरपूर आशीषों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैनात किया है। हम मलाकी अध्याय 3 में पढ़ते हैं, पद 8 से 11। क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? फिर भी आप मुझे लूट रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं, हमने आपको कैसे लूट लिया है? आपके दशमांश और योगदान में। आप एक अभिशाप के साथ शापित हैं, क्योंकि आप मुझे लूट रहे हैं। आपका पूरा देश, पूरा दशमांश भंडार में लाओ, ताकि मेरे घर में भोजन हो सके। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि यदि मैं तुम्हारे लिथे आकाश की खिड़कियां न खोलूं और तुम्हारे लिथे आशीष न उंडेलूं, तब तक मेरी परीक्षा भी करूं, जब तक कि अब और अधिक आवश्यकता न हो। मैं तुम्हारे लिथे भस्म करने वाले को ऐसा डालूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के फलों को नाश न करे और मैदान में तेरी दाखलता न सहने पाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। महत्वपूर्ण लेख। बहुत से ईसाई सफलता के बहुत निम्न स्तर पर जीवन जीते हैं क्योंकि वे लगातार इन पवित्र शब्दों को तोड़ते हैं। वे हर महीने अपने सभी बिलों की एक सूची बनाते हैं, उन्हें पहले भुगतान करते हैं और फिर बाकी को भगवान को देने के लिए चचाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि भगवान का पवित्र भाग पहले आता है, और जहां वे अधिकांश समय पवित्र प्रसाद बिताते हैं, उन वस्तुओं की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। यह कार्य परमेश्वर को निराश करता है और मसीह में विश्वासियों को उसकी आशीष से रोकता है। दुखद वास्तविकता यह है कि कुछ ईसाई, जो इस अनुरोध को अनदेखा करना जारी रखते हैं, आमतौर पर वे होते हैं जिनके पास भगवान के अनुरोध के लिए चीजों की सबसे बड़ी सूची होती है, जिसमें आमतौर पर दिव्य सुरक्षा और बहुत सारे आशीर्वाद के अनुरोध शामिल होते हैं। हम मलाकी के 3 अध्याय पद 10 में पढ़ते हैं, अपने सभी दशमांश लाओ। भगवान ने हमें दशमांश भेजने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर हमें अपनी भेंट लाने के लिए कहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए आएं और हमारे जीवन में अपना काम दिखाने के लिए केवल 10% उपहारों के साथ उसकी सराहना करें। लेवी व्यवस्था के अध्याय 27 पद 30 की पुस्तक में हम सीखते हैं, भूमि से सब कुछ का दशमांश, चाहे मिट्टी से अनाज हो या पेड़ों से फल, यहोवा का है। यह यहोवा के लिए पवित्र है। दशमांश को पवित्र धन माना जाता है। एक व्यक्ति जो करता है वो उनके और प्रभु के बीच है, और हमें कभी भी एक दूसरे का न्याय नहीं करना चाहिए। हालांकि एक व्यक्ति अपने साथी को यह सोचने में धोखा दे सकता है कि वे भगवान के आवश्यक हिस्से को भेंट प्लेट पर रख रहे हैं, लेकिन हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं। 6वें अध्याय के अधिनियमों की पुस्तक में अनन्या और सफीरा ने कोशिश की। परिणामों ने हमें एक सबक दिया।
उन्होंने भगवान से अपनी भूमि की बिक्री के बाद धन का एक निश्चित हिस्सा देने का वादा किया था, और उसके बाद वे अपने धन के कुछ हिस्से के साथ पूजा घर में आए। उन दोनों ने स्पष्टीकरण का कोई मौका नहीं पाए बिना अपनी जान गंवा दी। क्योंकि हम एक क्षमाशील परमेश्वर की सेवा करते हैं, इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ विश्वासघात करता है वो उस समय परमेश्वर के घर में शारीरिक रूप से प्रवेश करने पर मर नहीं सकता है, लेकिन अंत में यह मृत्यु से भी बदतर होगा यदि वे अपने व्यवहार को सही नहीं करते हैं। वे एक कठिन जीवन जिएंगे और बिना आशा के मर जाएंगे। मेरे मित्र, मैं नहीं चाहता कि आप उस हिस्से को रखें जो परमेश्वर का है। परमेश्वर को एक विश्वासयोग्य दशमांश अर्पित करें और अपने दिल की इच्छा के अनुसार एक अतिरिक्त भेंट दें, जो बदले में शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से आपको आशीष देगा और आपकी रक्षा करेगा। नंबर 4, अंत में अपने आसपास के अन्य भाइयों या बहनों के साथ संबंध बनाएं और हर संभव अवसर पर भक्ति में संलग्न हो। स्तुति के गीत और निश्चित रूप से कुछ श्रद्धेय, पवित्र आत्मा से प्रभावित प्रार्थनाओं को साझा करें। बाइबल हमें बताती है, यदि आप में से 2 पृथ्वी पर किसी भी चीज के बारे में सहमत हैं, यहोवा आपके अनुरोध को पूरा करेगा। आप एक प्रार्थना समूह के भाग के बिना दिन बिता रहे हैं, किसी और के पास पहले से ही एक प्रार्थना समूह है जिसमें आपको शामिल होना चाहिए। एक खोजें जो आपके साथ प्रार्थना कर सकता है और सप्ताह के दौरान भगवान की खोज कर सकता है। आप प्रार्थना भी कर सकते हैं जब आप घर या पूजा करने के लिए अपने रास्ते पर किसी के साथ जाते हैं, कार्यस्थल। मेरे भाइयों और बहनों, यदि हम अपने लिए परमेश्वर के अंशों को पूरी तरह से अधिकतम करना चाहते हैं, तो हमें इन आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन करना चाहिए। यदि हम पहले नहीं कर रहे हैं, तब हम अंदर और बाहर से मसीह की पूजा करने के लिए वास्तव में तैयार होंगे। फिर हमारी पूजा हमारे भगवान के सामने योग्य होगी। आज जैसा कि आपने भविष्य में पूजा करने के बारे में सीखा है, ऐसी आदतें रखना महत्वपूर्ण है जो हमारी पूजा को भगवान के योग्य होने के लिए रोक रही हैं। वे पुरानी बुरी आदतें मानसिक दुख, दर्द और सभी प्रकार के तनावपूर्ण रिश्तों, तनावपूर्ण वितर, पवित्र आत्मा से वियोग और बोझ भरे दिल से बने तनाव के कारण शारीरिक दर्द और तनाव हो सकती हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर के लोग अपने दर्द और दर्द के साथ इस विश्वास के साथ चर्च आते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा और उनका तेल से अभिषेक किया जाएगा, तो वे फिर से ठीक हो जाएंगे। आज मैं आपको एक अभिषेक के लिए आमंत्रित करता हूं, और सभी शारीरिक और मानसिक पीड़ा के उपचार के लिए भी। विश्वास के साथ आओ और राहत प्राप्त करें। यदि आप इस अभिषेक के माध्यम से दूसरों की तरह अनुभव करना चाहते हैं जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचनों द्वारा कहा गया है, तो अब आपका स्वागत है। यह आपके लिए नया हो सकता है। यह इस शारीरिक अभिषेक के साथ आपकी पहली मुठभेड़ हो सकती है जिसे कई अन्य लोगों द्वारा अनुभव किया गया है जिन्हें विश्वास के माध्यम से राहत मिली है। यदि आपको लगता है कि पवित्र आत्मा आपको प्रेरित कर रहा है, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे ही आप अपने दिल से इस आत्मा के नेतृत्व वाले निमंत्रण को स्वीकार करें और तनाव मुक्त मार्ग की शुरुआत की ओर चलें, आप और आपका परिवार, मित्र और आपके आसपास के लोग ऐसी चीजें करेंगे जो भगवान चाहते हैं कि हम इस तरह के आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके पास उन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी पवित्र आत्मा आज हम में से हर एक को बहुत ही खास तरीके से सुनकर स्पर्श करे। यीशु के पराक्रमी नाम में मैं आप पर नए विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूं, बपतिस्मा और आपकी पवित्र आत्मा के गौरवशाली अभिषेक के द्वारा, कि परमेश्वर का वचन हमारे भीतर उठेगा और हमारे भीतर शक्तिशाली रूप से उभारा जाएगा, ताकि हम प्रभावी पूजा के माध्यम से इसके और हमारे पात्रों के साथ रह सके, आपकी तरह अधिक बनने के लिए रूपांतरित हो सके। यीशु के नाम में और उनके अनमोल लहू के बहाव से मैं अपने जीवन में पर्वत चालित विश्वास की मांग करता हूं। आपके द्वारा हमें दी गई शक्तियों के साथ आइए हम बीमारी के पहाड़ों से बात करें, टूटे हुए रिश्तों के पहाड़ों से बात करें, असमान रूप से जुए की स्थितियों का पहाड़, वित्तीय बोझ, पीढ़ीगत शाप के पहाड़, और हमें सभी प्रलोभनों के पहाड़ों पर विश्वास के साथ बात करें, और आदेश उन्हें पूरी शक्ति और अधिकार के साथ जो आपने हमें दिया है, उन्हें अपने महासागरों के सबसे गहरे हिस्सों में हमेशा के लिए स्थानांतरित करने दें, और यीशु मसीह की महिमा हमारे माध्यम से दूसरों को प्रकट करें। शैतान, उस मनहूस दानव का अब हम पर कोई अधिकार नहीं है। गलत झुकाव अब हमारे जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो यहाँ है और अभी हमारे भीतर वास करता है, इसी क्षण हमें भरने की प्रतीक्षा कर रहा है। वो यहीं इसी क्षण इच्छुक लोगों के जीवन को संभालने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो पिता भगवान, हमें आप पर पकड़ बनाने में मदद करें, हमें वो शांति दें जो सभी समझ को पार करती है। हमारे चुनाव को बहुत यकीन है कि हमारे लंगर आप पर पकड़ रखते हैं और ठोस चट्टान पर पकड़ते हैं।
जब आप हमें घर ले जाने के लिए लौटते हैं तो हम हथियारों के साथ आत्मविश्वास से खड़े होकर कहते हैं, यह वह क्षण है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। कृपया मेरे मुंह के शब्द और मेरे दिल का ध्यान आपको स्वीकार्य हो। मैं मसीह यीशु के अतुलनीय नाम में ये एहसान मांगता हूँ। आमीन। हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु के नाम में हमारे लिए ऐसा करने के लिए स्वर्गीय पिता का धन्यवाद। तथास्तु। प्रभु आपको सुरक्षित रखें और जब तक हम दोबारा न मिलें तब तक आपके कदमों का मार्गदर्शन करें। भगवान आपको आशीर्वाद दें मेरे दोस्त। भगवान आपको हमेशा आशीर्वाद दें। तथास्तु। आमीन।